कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इधर कुछ दिनों से वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरा पेपर था पीईटी का, यूपी पीईटी। पेपर नॉर्मली बहुत अच्छा आया था। मतलब जितने क्वेश्चंस थे, हाँ, मिले जुले थे। एसएसटी के ज़्यादा क्वेश्चन थे उसमें। कॉन्स्टिट्यूशन के 5-6 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री के 2-4 क्वेश्चन थे जिसमें ज़्यादातर बौद्ध धर्म से, मौर्य एम्पायर से या गुप्त एम्पायर से ही आया था। और फिर अगर वो देख लें डेटा, डीआई को देखें तो डीआई में ज़्यादातर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस बहुत थे। और उसमें अगर इंग्लिश हिंदी में देखें तो आप लोग उसमें ज़्यादातर बाहर की चीज़ें नहीं आती, कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा आते हैं उसमें। कॉम्प्रिहेंशन हो गए, कुछ वोकेबलरी हो गई जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची, ऐसे शब्द इसमें ज़्यादा हम लोग को देखने को मिले थे। तो पेपर अगर देखा जाए तो एटमोस्ट बहुत अच्छा पेपर था। ना ज़्यादा कठिन था, ना ज़्यादा इजी था। मतलब इतना आपने अच्छे से थोड़ी बहुत स्टडी करिए तो आप उसमें 70+ ला सकते हो। इसी तरह हर पेपर आते हैं। अगर आपको किसी भी पेपर को अच्छे से करना है तो ध्यान देना कि कुछ ज़रूरी नहीं कि आप सब टॉपिक पढ़ के जाओ, कि पूरी किताबें पूरे सब्जेक्ट ही पढ़ के चले जाओ तभी आप अच्छे नंबर लोगे। नहीं, हर सब्जेक्ट में ट्रिक होती है कि कौन से जो मेन टॉपिक्स है उसको स्टडी किया जाए जिससे पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उस पेपरों में आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखिए, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उसको देखिए और देखिए किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उस टॉपिक को अच्छे से करके जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सभी सब्जेक्ट को अच्छे से करके जाएं। जो सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है उस सब्जेक्ट को अच्छे से करें। बाकी कुछ सब्जेक्ट को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब जैसे रेलवे का पेपर है तो रेलवे एनटीपीसी का जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया तो ज़रूरी नहीं कि मैंने जीएस जीके सब पढ़ी। मैंने जीके को छुआ ही नहीं, मैंने ना करंट को पढ़ा। मैं सिर्फ मैथ, रीजनिंग और साइंस को ही करके गया। फिर हिस्ट्री सिविक्स कर लिया और आपका कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया। बाकी मैंने सब क्वेश्चन ड्रॉप किए तभी पेपर क्लियर हुआ। बाकी अब देखते हैं उसमें क्या टाइपिंग का रिजल्ट आता है और बाकी आगे का प्रोसीजर रहता है। तो लेवल 2, लेवल 5 और लेवल 3 मेरा क्लियर था। उसी तरह मैंने जो ग्रुप डी का पेपर दिया उसमें तो मैंने बिल्कुल स्टडी ही नहीं किया था। तो जो मैंने एनटीपीसी में पढ़ा था उसी के बिहाफ पे मैंने उसको क्लियर किया। और वही पीटी में मेरा हार होगा जो भी यूपी पीटी का दे के आए, इसको भी मैंने ज़्यादा कुछ स्टडी किया नहीं। जो मेरा प्रीवियस था उसी के हिसाब से मैंने पेपर दिया। अब आगे है कि AWES का पेपर लगा है, बाकी जितने स्टेट के टेट्स हैं और बाकी बिहार पे जो भी है कोर्ट वाली है उसके लिए तैयारी करनी है। तो मैं बस यही कहूँगा, अगर आपको किसी भी पेपर को तैयारी करनी है तो सभी सब्जेक्ट पे फोकस मत करिए। सबसे पहले वो सब्जेक्ट चूज़ करिए जिस पे आपकी कमांड है, जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो उन सब्जेक्टों को इतना अच्छा करिए कि अगर उसके क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो आपसे छूटने नहीं चाहिए। उसके क्वेश्चन हर हाल में आपको करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं और सही भी करने हैं। और फिर वो देखिए वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आप अच्छा कर सकते हो, तो उन सब्जेक्ट्स को चूज़ कर लीजिए। फिर उसमें सभी टॉपिक को पढ़िए। जैसे हिस्ट्री में है कुछ टॉपिक बहुत बेकार है, अगर आप वो बहुत प्रागैतिहासिक इतिहास पढ़ना बैठ जाओगे तो कोई फालतू नहीं। उसमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक देख लीजिए, जैसे मौर्य एम्पायर है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री है। इसके टॉपिक देख के जाइए, आपका पेपर क्लियर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, उस आर्टिकल्स को याद करिए। बाकी जो प्रियम्बल है हम लोग का प्रस्तावना है उसके बारे में पूछ लेता है कि ये चीज़ कौन से देश से ली गई है, तो उतना कर लीजिए आपका हो जाएगा। ज्योग्राफी में कुछ सेलेक्टेड पोर्शन है उसको अच्छे से करिए। हिंदी इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करिए, कुछ वोकेबलरी मजबूत कर लीजिए, तो उससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जीके जीएस साल भर करते रह जाओगे। ज़्यादातर मेनली जो करंट है बहुत कम चांस होते हैं कि आप उसको कर भी पाओ। अभी आप साल भर से बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो तो फिर उसमें 2-3 आपके सही हो सकते हैं। बाकी अगर आप मेरी तरह मॉडरेट स्टूडेंट हो, मतलब ज़्यादा समय नहीं पढ़ने के लिए, सिर्फ 3-4 घंटे पढ़ सकते हो, तो फिर उस हिसाब से आप अपने उस पोर्शनों पर ही ध्यान दीजिए जो आप अच्छा कर सकते हो, जो मैंने आपको भी बताया। बाकी दिन रात पढ़ने से भी आपके उतने ही आसपास ही नंबर आने वाले हैं। इसलिए स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात पढ़ते हो तभी आप पेपर क्लियर करोगे। स्टडी का मतलब ये है कि आप स्मार्ट स्टडी कैसे करते हो। अगर आप स्मार्ट स्टडी कर ले रहे हो, आपको ये पता है कि आपकी क्या कमी है, आपकी क्या मजबूती है, तो मजबूती को और मजबूत करो, कमी को थोड़ा धीरे धीरे दूर कर लो, तो आप पेपर पक्का क्लियर करोगे। बस पेपर क्लियर करने का यही तरीका है कि आप पहले ये ढूंढिए कि आपकी मजबूती क्या है और आपकी कमजोरी क्या है। तो अपने जो मजबूत पोर्शन है उसको और मजबूत करिए और जो
कमज़ोर हैं, अगर वो पेपर में पूछे जा रहे हैं तो उसको धीरे धीरे स्टडी करिए अच्छे से, और जितना डिटेल स्टडी करेंगे उतना ही फ़ायदा देगा। कभी भी किसी के नोट्स पे मत जाइए, आप बुक अच्छी से लीजिए और उस बुक को स्टडी करिए, क्योंकि बुक के बिना कोई भी शॉर्टकट है ही नहीं। अगर किसी से नोट्स पढ़ लेंगे या जो सर क्वेश्चन करा देते हैं वो कर लेंगे तो वो कभी सफिशेंट ही नहीं होगा। अगर आपने पास बुक स्टडी कर ली तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल बात करेंगे।